कब किसकी किस्मत साथ देने लगे कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ ऐसा ही हुआ बीट के रहने वाले दादा साहेब भगत के साथ, जो कभी ऑफिस बॉय की नौकरी करते थे, आज उनकी खुद की कंपनी है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, हुनर सबके अंदर होता है, जज्बा और जुनून की बातें भी सभी करते हैं, लेकिन उसी जुनून के साथ कुछ कर गुजर जाने का हौसला सब नहीं रख पाते हैं। परिस्थितियां चाहे कैसे भी हो, लेकिन अगर आपने हौसले बुलंद हो तो मुश्किल कुछ भी नहीं। जो कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं, उसके लिए हालात मान्य नहीं रखते। कभी इंफोसिस के दफ्तर में ऑफिस बॉय का काम करने वाले दादा साहेब भगत की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ऑफिस बॉय की नौकरी करते हुए उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने सपनों की ओर आगे बढ़ते रहे। आज वो 2 कंपनियों के मालिक हैं। खुद प्रधानमंत्री भी दादा साहेब के इस हौसले की तारीफ कर चुके हैं। अब क्या ही पूरी खबर विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस कहानी के नायक के बारे में जान लीजिए। दादा साहेब भगत का जन्म 1994 में महाराष्ट्र के बीड में हुआ था। दादा साहेब ने हाई स्कूल की पढ़ाई करने के बाद पुणे से ITI का कोर्स पूरा किया। उन्हें उस वक्त नौकरी की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने इंफोसिस के गेस्ट हाउस में रूम सर्विस बॉय के तौर पर नौकरी कर ली। इंफोसिस के गेस्ट हाउस में उनका काम लोगों को रूम सर्विस, चाय पानी देना था। इस काम के लिए सैलरी के तौर पर उन्हें 9,000 रुपए हर महीने मिलते थे। वो जानते थे कि ये नौकरी उनके लिए नहीं है। इंफोसिस के काम के दौरान इन्हें सॉफ्टवेयर के महत्व का पता चला। उन्होंने तय किया कि वो भी इसे सीखेंगे। दादा साहेब भगत दिन में नौकरी करते थे और रात में ग्राफिक्स डिजाइनिंग और एनिमेशन की पढ़ाई करते थे। इस कोर्स को पूरा करने के बाद उन्हें मुंबई में एक नौकरी मिल गई। कुछ दिन वहां नौकरी करने के बाद वो हैदराबाद लौट आए। उन्होंने वहां नौकरी के साथ साथ C++ और पाइथन का कोर्स किया। नई चीजों के बारे में जानने और उसे सीखने की उनकी हमेशा से कोशिश रहती थी। डिजाइन और ग्राफिक्स कंपनी के साथ काम करते हुए उन्होंने देखा कि दोबारा से इस्तेमाल होने वाले डिजाइन और टेम्पलेट्स की लाइब्रेरी पर काम करना बहुत अच्छा विकल्प है। यहीं से उनके स्टार्टअप की शुरुआत हुई। उन्होंने डिजाइन टेम्पलेट्स को ऑनलाइन बेचना शुरू किया। बिजनेस शुरू ही कर रहे थे कि एक रोड एक्सीडेंट के कारण उन्हें कई महीनों तक बिस्तर पर रहना पड़ा। उन्होंने इस दौरान अपने स्टार्टअप की पूरी दिशा तय कर ली। साल 2015 में उन्होंने अपनी पहली कंपनी निथन मोशन शुरू की। कुछ ही समय में उनके साथ 6,000 कस्टमर जुड़ गए। दादा साहेब यही नहीं रुके, उन्होंने ऑनलाइन ग्राफिक्स डिजाइनिंग पर लगातार काम करना जारी रखा। उन्होंने ग्राफिक्स डिजाइन का नया सॉफ्टवेयर डिजाइन कर दिया जो कैनवा जैसा ही है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान उन्हें गांव जाना पड़ा। गांव में गौशाला में उन्होंने अपना स्थायी ऑफिस तैयार किया। खेतों में दोस्तों को एनिमेशन और डिजाइन का काम सिखाया और फिर उन्हें अपनी कंपनी में नौकरी दी। साल 2020 में उन्होंने आसान डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर तैयार किया और अपनी दूसरी कंपनी डू ग्राफिक्स की शुरुआत की। कभी 9,000 रुपए की नौकरी करने वाले दादा साहेब आज लाखों की कमाई कर रहे हैं। 26 सितंबर 2020 को PM मोदी ने भी अपने कार्यक्रम मन की बात में दादा साहेब के काम की और उनके लगन की तारीफ की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्ता।